बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बात अतिचारों की चल रही थी। आज 24वां सूत्र है। सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों का प्रकरण हुआ। अब उसके बाद अन्य व्रतों और शीलों के अतिचार का उल्लेख कर रहे हैं। आह सम्यक दृष्टेर अतिचारा उक्ता। सम्यक दृष्टि के अतिचार कहे गए किम एवं व्रतशीलेषु अपि भवन्ति थी। क्या ऐसे अतिचार व्रतों और शीलों के भी होते हैं। ओम इति उक्त्वा तद अतिचार संख्या निर्देशार्थम आहा। हाँ, ओम यानी हाँ होती है ऐसा कहकर उनकी संख्या की निर्देश के लिए कहते हैं। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रतों और शीलों में 5-5 अतिचार होते हैं, सभी व्रत के और शील के। अनुव्रतों को यहाँ व्रत में लेंगे। और शील किसे कहते हैं। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 7 को शील व्रत कहलाते हैं। शील व्रत क्यों कहते हैं, तो जिससे व्रतों की रक्षा हो उसको बोलते शील। बद परिरक्षणम शीलम, जो व्रतों की रक्षा करे उसका नाम शील है। तो इस तरीके से 3 गुण व्रत 4 शिक्षा व्रत हमारे मूल व्रतों के रक्षक होते हैं, इसलिए इन्हें शिक्षा व्रत कहा जाता है, शील व्रत कहा जाता है। तो व्रतानि च शीलानि च व्रतशीलानि तेषु व्रतशीलेषु। व्रत और शील मिला दो तो व्रतशील शब्द बनता है। इन व्रतों और शीलों में शील आप कह रहे हैं शील गहनम अनर्थकम व्रत गहनेनैव सिद्धे। महाराज जी, शील शब्द का उल्लेख करना ठीक नहीं। व्रत कह देते तो ही काम चल जाता है। कहते न अनर्थकम, अनर्थक नहीं है। तुम्हारे कहे मुताबिक व्रत कहने से भी चलता, लेकिन वैसा कहने से जो हम विशेष अर्थ प्रकट करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाता। हमें विशेष अर्थ भी बताना है। उस विशेष अर्थ को कैसे दर्शाएं, तो उसके लिए विशेष ज्ञापनार्थम व्रत परिरक्षणार्थम शीलमिति दिग्वृत्यादीनि ये शील ग्रहणेन गय्यन्ते। ये निरर्थक नहीं है, क्योंकि शील किसे कहते हैं, व्रतों की परिरक्षा के लिए ही शील है। वदवर्यक्षणम शीलम। तो ये ध्यान में रखते हुए दिग्व्रत आदि को हमने शील में लिया और अनुव्रतों को व्रत में लिया। तो व्रतों और शीलों में 5-5 अतिचार हैं। सबसे पहले अहिंसा व्रत है। तो कह रहे हैं अगार्य अधिकारात् अगारिनो व्रतशीलेषु पंच पंचातिचारा वक्ष्यमाना यथाक्रमं वेदितव्यः। ये गृहस्थों का वर्णन है, अनुव्रतियों का वर्णन है, प्रकरण अनुव्रतियों का है। इसलिए व्रत और शीलों में जो 5-5 अतिचार आगे कहेंगे उनका संबंध अगारी से लेना, अनुव्रतों से लेना और शील व्रतों से लेना। ओम आद्यस्य तावद अहिंसा व्रतस्य। उसमें सबसे पहले अहिंसा व्रत के अतिचार बताते हैं। बंध वदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधाः। बंध, वध, छेद, अति भारारोपण और अन्नपान निरोध, ये 5 अहिंसा व्रत के अतिचार हैं। बंध अर्थात किसी को बंधन में डालना,
ये क्या है? बंध नाम का अतिचार। बंधन में डालना क्या है? बंध। फिर है बध, किसी को डंडा, चाबुक, बेत आदि से मारना, पीटना। छेद, दुर्भावना पूर्वक किसी के अंगों पांग आदि को छेद डालना। फिर अति भारारोपण, किसी के ऊपर उसकी क्षमता से अधिक वजन लादना। और अन्नपान निरोध, अर्थात उसके भोजन पानी को ठीक तरीके से नहीं देना, समय पर नहीं देना, ये अन्नपान निरोध नाम का अतिचार है। पांचों में अप्रत्यक्ष हिंसा है, इसलिए इसे अहिंसानुव्रत के अतिचार में लिया गया। इन पांचों अतिचारों से हमें बचना चाहिए। समय पर भोजन नहीं देना, ठीक भोजन नहीं देना, पर्याप्त भोजन नहीं देना, सब आ गया। अभिमत देश गति निरोध हेतुर्बंध। बंध क्या है? किसी को अपने इस स्थान जाने से रोकने में के कारण को बंध कहते हैं। बंधन लगा देना, जरूरत से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देना। सांकल से ही बांधना नहीं, बंधन ऐसा कि सामने वाला जकड़न महसूस करे, उचित नहीं। बंध। बध क्या? दंड, कस, कसा, वेत्रादि भी अभिघात। प्राणिनाम बध न प्राणव्यपरोपणम ततः प्रागेवश्य विनिर्वृतत्वात्। यहाँ बध का मतलब क्या लेना? पीट ना लेना डंडे से, कसा यानी चाबुक से, वेत यानी वेत से निर्ममता पूर्वक अभिघात करना, पीटना। यहाँ प्राणी नाम, इसी को यहाँ पर बध लेना। प्राणों के व्यपरोपण का नाम बध नहीं लेना, मारने का नाम, मार डालने का नाम बध नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही त्याग दिए। अतिचार है तो किसी को मार पीट करते हैं ना। व्रती श्रावक को किसी को चांटा भी नहीं मारना चाहिए। अगर चांटा भी मारते हैं तो वो इसका अतिचार है। फिर है कर्ण नासिकादि नाम अवयवानाम अपनयनम छेद। कान, नाक आदि अवयवों को निकाल देना, छेद देना दुर्भावना पूर्वक, इसको बोलते हैं छेद। इसे जानवरों के साथ ज़्यादा होता है। नकेल लगाना, नाथ देना, ये छेद है। फिर अतिभारारोपण क्या है? न्याय भारादतिरिक्त वाहनम अतिभारारोपणम। जो न्याय भार है, यानी जितना सामने वाला उठाने की क्षमता रखता है उससे ज़्यादा भार लादना क्या है? अति भारारोपण। गवादीनाम क्षुत पिपासा बाधा करणम अन्नपान निरोध। गाय आदि के भूख प्यास आदि में बाधा करना, उनको जो पालतू जानवर हैं उनको समय पर भोजन सानी नहीं देना, नौकर चाकर के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करना, ये सब अन्नपान निरोध नाम का अतिचार है। समझ गए? खुद तो सरस भोजन करो, नौकर को रूखी रोटी खिला, वो इंसान नहीं है क्या? ठीक है ना? तो ये एते पंच अहिंसानुव्रतश्चातिचाराः, ये पांचों के पांच अहिंसानुव्रत के अतिचार हैं। ठीक है? तो इन अतिचारों से बचना है। अब है सत्यानुव्रत के पांच अतिचार। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः।
मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद, ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार है। मिथ्योपदेश क्या? किसी ने कोई परामर्श चाहा, उसको गलत सलाह दे दिया, गलत उपदेश दे दिया, जिससे वो परेशानी में फंस जाए, ये क्या है? मिथ्योपदेश। रहो व्याख्यान, किसी की निजी बातों को जानकर उसे सब में प्रचारित कर देना, ये क्या है? रहो व्याख्यान। कूट लेखक क्रिया, कूट लेख क्रिया क्या है? तो नकली दस्तावेज बनाना। न्यासापहार, दूसरों की धरोहर को हड़प लेना। और साकार मंत्र भेद, अर्थात मुख से न बोलकर इशारे से सब भेद खोल देना। साकार यानी इशारा, मंत्र यानी रहस्य, और भेद यानी उद्घाटन। ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार। आचार्य समंतभद्र महाराज ने मिथ्योपदेश की जगह परिवाद शब्द लिया। व्रती को गाली गलौच नहीं करना, अपशब्द नहीं कहना, और पैशून्य लिया उनने किसकी जगह? परिवाद। रहो व्याख्याख्यानम पैशून्य कुट लेख करणम च, साकार मंत्र की जगह पैशून्य लिया, चुगलखोरी नहीं करना। अब देखिए, अभ्युदय निश्रेयस अर्थेषु क्रिया विशेषेषु अन्नस्य अन्यथा प्रवर्तनम अतिसंधापनम व मिथ्योपदेश। कह रहे हैं अभ्युदय यानी स्वर्ग और निश्रेयत यानी मोक्ष की कारणभूत क्रिया विशेषों में अन्नस्य अन्यथा प्रवर्तनम, दूसरों को अन्य रूप से विपरीत मार्ग में लगा देना, अथवा अतिसंधापनम व मिथ्योपदेश, अथवा उस व्यक्ति को ऐसे वचन देना, अपने मिथ्या वचनों द्वारा ठग देना, बेवकूफ़ बना देना, गलत सलाह दे देना, ये सब क्या है? मिथ्योपदेश। यत स्त्री पुंसाभ्याम एकांते अनुष्ठित है, यत स्त्री पुंसाभ्याम एकांते अनुष्ठितस्य क्रिया विशेषस्य प्रकाशनम तद रहो व्याख्यानम वेदितव्यम। कोई स्त्री पुरुष के अपने निजी एकांत की बातें हैं, उसे जान ले और जान के सबको बता देना, ये रहो व्याख्यान है, कभी नहीं होना। हमें कभी किसी की निजी बातों को जानने की चेष्टा ही नहीं करनी चाहिए, और कदाचित जानकारी में आ जाए तो उसे उद्घाटित नहीं करना चाहिए, उसे वहीं के वहीं ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ये रहो व्याख्यान नाम का अतिचार है। प्रायः किसी की कोई ऐसी बात पता लग जाती है तो लोग दूसरों को बताए बिना नहीं रहते, जबकि हमें किसी की निजी बातों को, हमें उसमें रुचि नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ऐसी बातें जिससे प्रकाशन न होने पर सामाजिक हानि हो और बड़ा नुकसान हो, वो बात अपवाद है। फिर क्या है? यत् किंचित परप्रयोगवशात एवं तेन उक्तम अनुतिष्ठितम इति वंचना निमित्तम लेखनम कूट लेखक क्रिया। और अब बता दें, दूसरे ने यत् किंचित पर प्रयोगवशात, दूसरों के लिए कोई पर प्रयोगवश, तेन उक्तम अनुष्ठितम, उसने कहा, उसने किया, इस प्रकार ठगने के निमित्त दस्तावेज बनाना, लेखन करना कूट लेखक क्रिया। फर्जी दस्तावेज, ये क्या है? कूट लेखक क्रिया। ये नहीं करना चाहिए। फिर है न्यासापहार, हिरण्यादेर द्रव्यस्य निक्षेप्तुर
विस्मित संख्याल्प संख्येयम आददानस्य एवं इति अनुज्ञा वचनम न्यासापहार। धरोहर में किसी ने हिरण्य आदि स्वर्ण आदि रख दिया, सोना चांदी आदि द्रव्य रख दिया, और बाद में निक्षेपतुर विस्मित संख्या, वो संख्या भूल गया, अल्प संख्या मांग रहा है। हमने किसी ने किसी को 100 दिया, बोला भैया हमने तुमको 20 रुपया दिया था, वापस दोगे? हाँ ले लो। हम जान रहे हैं कि उसने 100 दिया, वो 20 मांग रहा है और आप 20 दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? न्यासापहार। समझ गए? बिहार चल रहा था, एक गांव की बात है। कहाँ की बात है? 52 गजा तरफ जा रहे थे तब की बात, सर्दी का समय था। रुपेश किसी के यहाँ से बल्ब लेने के लिए गया, है ना? कहाँ की बात है, याद है? हाँ, बल्ब लेने के लिए गया, बल्ब लिया, अगले ने पैसे ज़्यादा दे दिए। हाँ, क्या किया था? क्या किया था? तुमने उसको पैसे दिए, उसने ज़्यादा दे दिया शायद। हाँ 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 हाँ, सुनो, बहुत अच्छा याद आ गया। किसी के हाथ इसने कुछ सामान लेने के लिए भेजा, और जो वो नकली नोट था वो दे दिया उसको। इसको पता नहीं था, नकली नोट दिया, और नकली नोट दे करके उसने उससे सौदा भी लिया और पैसा भी जो बचा रिफंड ले लिया, आ गया। जब इसको पता चला वो नोट नकली है, तो ये उसकी दुकान पर गया कि भाई साहब, हमको धोखे से किसी ने नकली नोट दिया है और ये आपके पास नकली नोट आ गया, वो नोट हमें दे दीजिए, ये असली नोट लीजिए और आप अपना पैसा लीजिए। इतना खुश हुआ कि ऐसी ईमानदारी भी आज है। फिर बाद में जो चीज़ खरीदा उसके पैसे भी नहीं लिए। हाँ हाँ, रिफंड की जितना था नोट तो चेंज कर लिया ना, 2000 का वापस ले। हाँ, 2000 भी नहीं लिए, धोखे से किया। तो ये चीज़ें बहुत दुर्लभ है। कभी किसी की धरोहर को हड़पने का भाव रखना ही नहीं चाहिए। पर धन हरण की वृत्ति नरकायु का कारण है। लोग इन बातों को समझते नहीं, इसलिए मामला सब गड़बड़ा जाता है। हाँ, नहीं, यही तो गड़बड़ है। नकली नोट बाजार में इसीलिए तो घूमता है। आप अपराध कर रहे हैं। आपके पास आया, फाड़ के फेंक दो, उसको वहीं ख़त्म कर दो। गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि नकली नोट लेके एक्सचेंज कर ले, है क्या व्यवस्था? अगर कोई अथॉरिटी है तो बात लगेगा। आपके पास आया, आप उसको घुमाओ मत, वहीं ख़त्म कर दो। अब है हाँ, तो बस पैसा देखते हो, धर्म देखोगे तो नहीं भेजोगे। पैसा देखोगे तो चला लोगे, और धर्म देखोगे तो कभी नौबत ही नहीं। देख के लो और देख के दो, सब आंखों से दिख जाता है। अर्थ प्रकरण अंग विकार भ्रू विक्षेपादि भी पराकूतम उपलभ्य तद आविष्करणम असूयादि निमित्तम यत् तत्साकार मंत्र भेद इति कथ्यते। साकार मंत्र भेद, आकार, स आकार से साकार बना, यानी इशारे आदि के माध्यम से। मंत्र यानी रहस्य, और भेद यानी उसका उद्घाटन। तो ये क्यों होता है?
अर्थ प्रकरण यानी अर्थवश, प्रकरणवश पैसा चाहिए या और कोई प्रकरण आ गया, अंग विकार भूभिक्षेपादि भी, शरीर के विकारवश या भूभिक्षेपादि के द्वारा पराकूतम उपलब्ध है, दूसरों के अभिप्राय को जानकर तद आविष्करणम, उसे प्रकट कर देना। क्यों? असूया आदि निमित्तम, ईर्ष्या आदि के निमित्त से, ईर्ष्या लोभ आदि के निमित्त से। मुंह से तो नहीं बोल रहे, इशारा से बोल दिए। किसी के बारे में कोई पूछ रहा है, अब वो उससे मिलना नहीं चाह रहा है, वो नहीं है, मुंह से बोल रहे हैं नहीं है। और हाँ, आचार्य महाराज इसमें बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। यमपाल चांडाल के लिए जब राजकुमार को फांसी पर चढ़ाने का संदेश पहुंचा, राज्यादेश से पहुंचा, तो चतुर्दशी का दिन था, उसने हिंसा का त्याग कर रखा था। उसने अपनी धर्मपत्नी से कह रखा था कि देखो, आज अगर ऐसा कुछ होता है तो बोल देना मैं बाहर गया हूँ, मैं हूँ नहीं, ताकि आज का दिन टल जाए। और राजाज्ञा का पालन तो उसी दिन होना था। जैसे गया तो धर्मपत्नी ने कह दिया कि वो तो यहाँ नहीं है, बाहर गए। तो जो आए थे, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, आज अगर वो होता तो राजकुमार को फांसी पर चढ़ाने से उसके सारे आभूषण वस्त्र उसे मिल जाते, माला माल हो जाता। ये सुन करके उसकी पत्नी के मुंह में पानी आ गया। और वो क्या करती है? आचार्य महाराज बोलते हैं, बाहर गए हैं। क्या हो गया? यानी भीतर है। ये है साकार मंत्र भेद। भूविक्षेप यानी आंखों का इशारा। हाँ, भूविक्षेप नहीं, भू नहीं है, भ्रू, भौं, भुकटियाँ घुमा के। हाँ हाँ हाँ, साकार मंत्र भेद का अर्थ है किसी ने कुछ किया तो उसको भूविक्षेप आदि के द्वारा प्रकट कर देना, इशारे से। मुँह से नहीं बोले, हमने झूठ बोला नहीं, पर सामने वाले को परेशानी में डाल दिया। अब है एते सत्यानुव्रतस्य पंचातिचारा बोधव्या। ये पांचों सत्यानुव्रत के अतिचार जानना चाहिए। आप कह रहे स्तेन प्रयोग तदाहतादान विरुद्ध राज्यातिक्रमहीनाधिकमानोनुमान प्रतिरूपक व्यवहाराः। आचौर्यानुव्रत के 5 अतिचार। स्तेन प्रयोग, चोरी का प्रयोग करना, अर्थात खुद चोरी नहीं कर रहे हैं पर दूसरों को चोरी करने की प्रेरणा देना, चोरी की योजना बनाना, उनको उत्साहित करना, ये क्या है? स्तेन प्रयोग। तदाहृतादान, चोरों के द्वारा लाया हुआ माल लेना, यानी चोरी का माल खरीदना। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राजकीय नियमों का उल्लंघन करना। हीनाधिक मानोनुमान, नाप तौल में कमती बढ़ती करना। और प्रतिरूपक व्यवहार, यानी मिलावट का काम करना। ये पांचों अप्रत्यक्ष रूप से चोरी है। चोरी करना मात्र चोरी नहीं, चोरों को समर्थन देना भी चोरी है? तो क्या कह रहे हैं? मुष्णन्तम स्वयमेवा प्रयुक्ते अन्येन वा प्रयोजयति। बोलो। प्रयुक्तम अनुमन्यते वा स स्तेन प्रयोग।
मुष्णन्तम, किसी को चोरी के लिए स्वयं प्रेरित करना, ठीक है, किसी को दूसरों के द्वारा प्रेरणा दिलाना, अथवा प्रयुक्तम अनुमन्यते, जो खुद कर रहा उसकी अनुमोदना करना, ये सब क्या है? क्या है? ये तेन प्रयोग है, चौर्य प्रयोग, ठीक है। अप्रयुक्तेन अनुमतेन च चौरेण आनीतस्य ग्रहणम तदाहता दानम। खुद हमने किसी को प्रेरित नहीं किया, हमने किसी की चोरी की अनुमोदना नहीं की, पर जानते बूझते हुए चोरी का माल खरीद लिया, तो ये क्या हो गया? तदाहता दान, चौरार्थ आदान। भारतीय दंड विधान के अनुसार चोरी करना और चोरी का माल खरीदना दोनों बड़ा अपराध है, इसलिए चोरी करो भी नहीं और चोरी का माल भी मत खरीदो। थोड़े से लालच में खरीद लेते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। अजानकारी में हो तो कोई बात नहीं, और पहले से पता है कि ये माल चोरी का है तो लेना उचित नहीं, ठीक है। फिर है विरुद्ध राज्यातिक्रम। उचित न्यायात अन्येन प्रकारेण आदान है कि दान है? दान गहनम अतिक्रमः। विरुद्ध राज्यम विरुद्ध राज्येतिक्रमः। करे उचित न्याय से, अन्य प्रकार से, जो न्यायोचित है उस न्याय मार्ग को छोड़कर अन्य प्रकार से वस्तु कोई ली गई तो दान प्रकारेण दान ग्रहणम, यानी उसको आदान ग्रहण करना, यह अतिक्रम अतिचार है। और विरुद्धम राज्यम, जो विरुद्ध राज्य है, विरुद्ध राज्य, तो राज्य में किसी प्रकार का जो विरुद्ध हो रही है, जिससे मर्यादाएं नहीं पल रही है, उसका नाम विरुद्ध राज्यातिक्रम है। सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो राजकीय नियमों का उल्लंघन करना विरुद्ध राज्यातिक्रम कहलाता है, ठीक है। राजकीय नियमों का विरोध, ऐसा लेना, राज्य में विरोध नहीं, राज्य के विरुद्ध राज्येतिक्रम है, अर्थात जो राज्य के लिए विरोध हो जाए, राज्य की नियमों के विरुद्ध हो, वो अतिक्रम है। तत्र ही अल्पमूल्या लभ्यानि महार्घ्यानि द्रव्यानि इति प्रयत्न। कुछ छूटा है क्या? कुछ लाइनें छूटा है क्या? प्रस्थादि मानम तुलादि अनुमानम एतेन न्यूनेन अन्यस्मै देम अधिकेन आत्मनो ग्राह्यम इति एवं आदिकूट प्रयोगो हिनाधिक मानुमानम, ये तो अलग है। तत्र ही अल्प मूल्य लभ्यानि महार्घ्यानि द्रव्यानि इति प्रयत्न है। ये वाक्य छूटा है कुछ क्या? इतना ही लाइन है तुम लोग की किताब में? यही लाइन है? हाँ, वहाँ ये कम मूल्य में मिलती है, वहाँ से ले आओ और कहीं दूसरी जगह अधिक मूल्य में बेच दो, पर ये बात बैठ नहीं रही है। इसको और देखना पड़ेगा, उसमें तत्वार्थ वृत्ति में देखना क्या है, राजवार्तिक में भी देखना। राजकीय नियमों के उल्लंघन का नाम विरुद्ध राज्यातिक्रम है ना। इसमें ये हम कह सकते हैं कि जो अल्प मूल्य की वस्तु है, लोभवश उसे अधिक मूल्य में बेचना, ये भी विरुद्ध राज्यातिक्रम है, ऐसा मानना।
प्रस्थाधिक मान है और तुलाधिक उन्मान है, यानी बाट तराजू, ठीक है ना। प्रस्थ यानी बाट और तुला यानी तराजू, उन्मान। एतेन न्यूनेन अन्यस्मै देयम अधिकेन आत्मनो ग्राह्यम इति एवं आदि कूट प्रयोगो हीनाधिक मानोन्मानम, कि भाई इससे लेना है तो कम तौल कर ले लो, बाट छोटा रख दो, और देना है तो अधिक तौल करके, माने उसको तौल में, नाप तौल में कमती बेटी। देते समय आप बाट छोटा रखो और लेते समय बाट बड़ा कर दो, इसको बोलते हैं कूटमान, ठीक है। कूट तुलामान, डंडी मारना, है ना, ठेठ शब्दों में। यही हीनाधिक मानोन्मान है, जो एक प्रकार की चोरी है, और इससे स्पष्टतया बचना ही चाहिए। कृत्रिमय हिरण्यादिभिर वंचना पूर्वको व्यवहार प्रतिरूपक व्यवहार, नकली सोना चांदी आदि में ठगी पूर्वक, कपट पूर्वक व्यवहार करना प्रतिरूपक व्यवहार कहलाता है, ठीक है। ये सब क्या हो गया? प्रतिरूपक व्यवहार, नकली चीज़ें असली में नकली मिलाना। प्रतिरूपक व्यवहार को सामान्य शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? मिलावट। तो ये सब एते पंच अदत्तादान अनुव्रतश्चातिचाराः, ये पांचों अदत्तादान अनुव्रत के अतिचार हैं, जिनसे बचना। देखो जो लोग प्रतिमा लेते हैं ना, उन्हें इन 12 व्रतों के अतिचार पन न लगावे की बात को याद रखना चाहिए। समझ गए? इनके अतिचारों पर ध्यान होना चाहिए, सब बच सकते हैं। मिलावट करो तो बताओ उसमें इतना टंच का माल है, तो उसमें कोई मिलावट में जो खोट मिलाना है उसकी मजबूती आदि के लिए वो निषिद्ध नहीं है, पर असली बोल के नकली देना गड़बड़ है। हाँ, अब है ब्रह्मचर्यानुव्रत। पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। पर विवाहकरण, फिर इत्वरिका आगमन, अपरिगहिता परिगहितागमन, अनंग कीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश, ये पांचों ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार हैं। पर विवाहकरण क्या है? विवाह अपने अपने परिवार का, जिन पर अपना कौटुंबिक दायित्व है, उनका विवाह संबंध करना तो ठीक, लेकिन जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं, उनके विवाह शादी में रुचि रखना, ये पर विवाहकरण है। तो पर विवाह ब्रह्मचारी को नहीं करना। इत्वरिका गमन, इत्वरिका बोलते हैं जो चाल चलन, खोटे चाल चलन वाली स्त्री हो, उसको बोलते इत्वरिका। पुंसचली, समझ गए? ऐसे स्त्रियों के साथ उठना बैठना इत्वरिका गमन है। फिर परिगहिता अपरिगहिता, जो विवाहित स्त्री हो अथवा अविवाहित हो, उनके साथ जो इत्वरिका है, उनके साथ वो विवाहित हो या अविवाहित, उनके साथ उठना बैठना। अनंग कीड़ा और काम तीव्र, अनंग कीड़ा यानी अप्राकृतिक यौनाचार और काम की तीव्र लंपटता, ये काम तीव्राभिनिवेश है। तो परिविवाहकरण, परिग्रहिता इत्वरिका गमन, अपरिग्रहिता इत्वरिका गमन, अनंग कीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश,
ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार हुए। कन्यादानम विवाह, परस्य विवाह पर विवाह। कन्यादान का मतलब विवाह और दूसरों के विवाह करने का नाम पर विवाह है। अब खुद का तो अब करेगा नहीं पर का, पर विवाह से करणम, पर विवाह करनम, पर का विवाह करना, पर विवाह करना है। पर पुरुषान एति गच्छति इति एवं शीला इत्वरी, कुत्सिता इत्वरी, कुत्सायाम का इत्वरी का। जो स्त्रियां आचार विचार शून्य होती है उसको बोलते इत्वरी, कुत्सित आचार वाली। या एक पुरुष भर्तिका सा परिग्रहिता, जो विवाहित एक पुरुष के साथ परिग्रहित है उसका नाम परिग्रहिता। और या गणिकात्वेन पुंसलित्वेन वा पर पुरुष गमनशीला अस्वामिका सा परिग्रहिता, जो वेश्या या व्यभिचारिणी स्त्री की तरह पर पुरुष के साथ गमनशील है और जिसका कोई पति नहीं है उसको बोलते हैं अपरिग्रहिता। परिग्रहिता च अपरिग्रहिता च परिग्रहिता परिग्रहीते इत्वरिके च ते परिग्रहिता परिग्रहीते च, इत्वरिका परिग्रहिता परिग्रहीते तयोर्गमने, इत्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमने। इतनी पूरी रामायण एक लाइन में हो जाएगी। विवाहित इत्वरिका और अपने पति से रहित परिग्रहिता इत्वरिका और अपरिग्रहिता इत्वरिका। विवाहिता स्त्री अथवा अविवाहिता या अस्वामिका स्त्री के साथ उठना बैठना जो एक तरीका है जिसका आचार विचार अनुकूल नहीं। और अनंग कीड़ा अंगम प्रजननम योनिश्च ततो अन्यत्र कीड़ा अनंग कीड़ा। अप्राकृतिक यौनाचार अनंग कीड़ा है। कामस्य प्रबुद्धः परिणामः काम तीव्राभिनिवेश है। काम की बढ़ी हुई लोलुपता काम तीव्राभिनिवेश है। ते ते पंच सदार संतोष व्रतश्चातिचाराः, ये पांचों सुदार संतोष व्रत के अतिचार हैं। ठीक है, इतना ही रखें। चलिए, जावानी के ज्ञान ते शोभे सूझे लोकालो, शोभानी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रहे, जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख।